गुड इवनिंग क्लास। आज फिर हम आपके पास वापस आ चुके हैं नई क्लास के साथ और आज हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट अपने चैप्टर में आगे बढ़ने वाले हैं। चैप्टर है हमारा इज मैटर अराउंड अस प्योर। इस चैप्टर का भी लगभग लास्ट, इसके बाद एक क्लास और बचा रहेगा हमारा और ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आज हम आपको क्लियर करते चलते हैं। चलिए ध्यान रखिएगा और मैं जो पॉइंट आपको बता रहा हूँ इस पॉइंट पे बहुत कंसंट्रेट करना है क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स बहुत सारे मिक्स हो जाते हैं। इसके कारण मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस पॉइंट को अच्छे से देखो और एक एक पॉइंट मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। चलो देखते हैं बेटा। फिजिकल एंड केमिकल चेंज मतलब क्या होता है? फिजिकल मतलब भौतिक, भौतिक और केमिकल। तो फिजिकल मतलब भौतिक मतलब क्या होता है? किसी चीज को जो ऊपरी आकार, उसके जो शेप में जो परिवर्तन होता है उसको बोला जाता है फिजिकल। जैसे हमारा ये बॉडी क्या हो गया? ये हमारा फिजिक हो गया। बोलते हैं ना फिजिकल, आप फिजिकली फिट हो या नहीं हो। तो आप क्या बोलते हो कि हम केमिकली फिट है या फिजिकली? तो हम लोग क्या उदाहरण देते हैं? हम लोग फिजिकली फिट है। फिजिकली मतलब हम लोग ऊपर से फिट है। तो वही क्या कहलाता है? जो चीज ऊपर का आकार, शेप, साइज जो होता है उसे क्या कहते हैं बेटा? फिजिकल कहते हैं। नहीं बोलता अरे तुम तेरा फिजिक बड़ी खराब हो गया रे, मतलब क्या होगा? मोटा हो गया, पेट निकल गया, ये हो गया। तो उसे क्या कहते हैं? फिजिकल। अब केमिकल क्या कहलाता है? केमिकल जो हमारे बॉडी के अंदर में ब्लड वगैरह है, जो सारा रिएक्शन हो रहा है, जो खाना खाते हो, डाइजेस्ट होता है, वो सब क्या हो गया हमारा? वो बेटा हो गया हमारा केमिकल, जिसको बोलते हैं रासायनिक। तो इसको फिजिकल मतलब भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक। तो इसी पर आज हम लोग देखने वाले हैं। हमारा क्लास है फिजिकल एंड केमिकल चेंज। फिजिकल मतलब भौतिक और केमिकल मतलब रासायनिक। चलिए देखते हैं कैसे क्या चेंज होता है। फिजिकल ये हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है, ये हम लोग रोज अपने लाइफ में देखते हैं लेकिन हम लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। आज चलो देखते हैं हम लोग फिजिकल चेंज। द इंटर कन्वर्जन ऑफ अ स्टेट्स इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज दिस changes occur without a change in composition and no change in chemical composition। मतलब क्या? इसके केमिकल कंपोजिशन मतलब उसके अंदर के जो रासायनिक परिवर्तन होते हैं फिजिकल चेंज में वो नहीं होते हैं। अब बोलो बेटा सर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? क्वेश्चन बनता है ना सर रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? तो बेटा रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहा जाता है जो कोई भी पदार्थ, जब कोई पदार्थ के अंदर का जो अणु है जिससे वो पदार्थ बना हुआ है, उसमें अगर कोई परिवर्तन आता है उसके अंदर के रासायनिक कंपोजिशन में, मतलब दो हाइड्रोजन से 3 हाइड्रोजन हो गया, एक हाइड्रोजन से 4 हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की जगह कुछ और आ गया, तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है रासायनिक परिवर्तन। जिस तरह आप लोग बेटा पीते हो दूध पीते हैं हम लोग, अगर दूध में क्या कहते हैं, जो मम्मी लोग क्या डाल देती है दूध में जो दही बन जाता है, जोरन कहते हैं कि नहीं हम लोग कि क्या दूध में क्या डाल दिया? जोरन डाल दिया, जिससे वो क्या बन गया? दही बन गया। तो क्या किया वो जो थोड़ा सा जो दही डाला गया उसने दूध में क्या चेंजेस ला दिया? दूध को बना दिया दही। तो क्या उसमें क्या चेंजेस आ गया कि वो दूध फिर वापस दही बनेगा? वो दही वापस दूध बनेगा? नहीं बनेगा, क्योंकि उसके किसमें चेंजेस हो गया? उसके केमिकल कंपोजिशन में चेंजेस हो चुका है। तो वो चेंज क्या कहलाता है? केमिकल चेंज। लेकिन फिजिकल चेंज, जैसे मान लो आपने पानी को लिया, पानी को बर्फ बना दिया, अब बर्फ को क्या किया? फिर से उसको पिघला दिया, जब वो पिघल जाएगा तो फिर पानी। तो ऐसा हुआ कि पानी से जब बर्फ बन गया, अब बर्फ से दोबारा पानी बना तो उसमें कुछ चेंजेस हो गया, ऐसा तो कोई उसके केमिकल चेंजेस नहीं हुआ। तो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है फिजिकल चेंज, जिसमें अगर हम उसके रूप को बदल भी देते हैं फिर वो अपने रूप में वापस दोबारा आ जाता है। लेकिन जिसका रूप एक बार रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है? केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन केमिकल चेंज ब्रिंग्स चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड वी गेट न्यू सब्सटेंस। मतलब क्या? जैसे आप बेटा दूध, चायपत्ती, चीनी डाल के चाय बनाते हैं, बना देते हैं, तो क्या दोबारा वो दूध से फिर वो क्या हम चायपत्ती, चीनी या दूध को हम अलग कर सकते हैं? कभी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसमें क्या कौन सा परिवर्तन आ गया है? रासायनिक परिवर्तन, जिसे कहा जाता है बेटा केमिकल चेंज कहा जाता है।
इसमें होता है, इसमें क्या जैसे मान लो कोई केमिकल है, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। चलिए ये पॉइंट आप लोग पॉज कर लेना वीडियो, जो मैंने पॉइंट्स लिखवाया इसे आपने राइट डाउन कर लेना। चलिए देखते हैं आगे हम लोग कि कैसे चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंज कैसे होता है और फिजिकल चेंज कैसे कैसे होते हैं। चलो मान लो आप देख सकते हो जैसे CH3OH, इसका क्या होता है, ये बेटा होता है मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। एक हो गया C2H5OH, ये क्या हो गया आपका इथाइल अल्कोहल। अब देखो मिथाइल और इथाइल में क्या हो, अब देखो जैसे ये इसमें कार्बन एक, हाइड्रोजन यहाँ 3 हो गया, OH अल्कोहल का हो जाता है OH, ठीक है ना, अल्कोहल का हो गया OH। यहाँ इथाइल अल्कोहल हो गया C2H5OH, इसमें कार्बन 2 हाइड्रोजन 5। देखो जब एक इससे क्या बनता है, शराब। आप सुनते होंगे ना, कभी कभी सुने होंगे कि जहरीली शराब पीने से इतने लोगों की मौत हो गई। तो इतने लोगों की मौत कैसे हो गई, ये वाला पीने से हो जाता है, जिसे कहते हैं इथाइल अल्कोहल। अब मिथाइल अल्कोहल पीने से कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन इसमें क्या होता है बेटा, अगर कार्बन 1 की जगह 2 कार्बन हो गया और 3 हाइड्रोजन की जगह 5 हाइड्रोजन हो गया, तो इंसान सीधे ऊपर भी पसार जाते हैं। कारण क्या है कि ये ऐसा केमिकल इसे जो बनाया जाता है, देखो आप जानते हो कि शराब को कैसे बनाया, किण्वन फर्मेंट करके बनाया जाता है, सड़ा के बनाया जाता है। कोई भी शराब बनेगा, वो अंगूर का बनाओ, गेहूं का बनाओ, कोई भी, वो बिना सड़े नहीं बनेगा। मतलब उसमें भी क्या, कौन सा चेंजेस हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। जब तक रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा, वो उसका रूप परिवर्तित नहीं होगा। क्योंकि जब तक फिजिकल परिवर्तन होगा तो उसका रूप क्या रहेगा, चेंज होगा, फिर वापस अपने जगह पर आ जाएगा। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या, रूप तो बदलेगा, फिर वापस अपने जगह पर नहीं आ पाएगा। तो क्या एग्जांपल दोगे, जैसे बेसिक एग्जांपल, पानी से बर्फ बनना, शीशा का टूटना, ये सब क्या कहलाता है, ये सब कहलाता है फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या कहलाता है, जो एक बार जो अपने रूप को बदल के दूसरे रूप में चला जाता है, किसी के साथ रिएक्ट करके, वो क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन। चलो तो रासायनिक परिवर्तन के एग्जांपल क्या क्या हो सकते हैं केमिकल चेंज के, चलो देख लेते हैं। कर्ड हो सकता है, दही किससे बनता है, दूध से बनता है। तो मिल्क से क्या बन गया, कर्ड बन गया, है ना। तो मिल्क से क्या बन गया, मिल्क से कर्ड बन गया, दही बन गया। तो एक ऐसा एग्जांपल हो गया, ये हो गया केमिकल का हो गया, केमिकल चेंज हो गया। मतलब इसमें क्या हो गया, जब दूध से दही बन गया तो दही से फिर दूध बन ही नहीं सकता, ऐसा बनने लग गया तो लोग दही से दूध निकालना स्टार्ट कर देगा, है ना। चलो अब आते हैं हम लोग, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस क्या कहलाता है, प्योर सब्सटेंस। चलो व्हाट आर द टाइप ऑफ प्योर सब्सटेंस। What are the type of pure substance? चलिए चलो, on the basis of their chemical composition, substance can be classified either as elements or compounds। मतलब क्या बोला गया कि जो हमारा जो भी सब्सटेंस होता है, जो भी सब्सटेंस पदार्थ के कण जो भी होते हैं, वो किस फॉर्म में रहता है, आइदर एलिमेंट या कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब क्या होता है, कंपाउंड का मतलब होता है सिंगल नहीं, अलग अलग एलिमेंट्स को जब मिला के एक नया फॉर्मेशन होता है, उसे कहते हैं कंपाउंड।
कंपाउंड का मतलब समझे, जब दो अलग अलग पदार्थ ले लीजिए, जैसे मान लो बेटा, जैसे हम लोग ले लेते हैं C12H22O11, ये क्या किसका है, शुगर का। तो इसमें क्या हो गया बेटा, ये कंपाउंड के थ्रू हो गया, मतलब ये क्या हो गया, अलग अलग प्योर सब्सटेंस मिलके, क्या कार्बन अलग कर देंगे तो प्योर बन जाएगा, हाइड्रोजन को अलग कर देंगे प्योर बन जाएगा, ऑक्सीजन को अलग कर देंगे प्योर बन जाएगा, शुद्ध पदार्थ। क्या बोला, जब शुद्ध पदार्थ को मिला के एक मिश्रण तैयार किया जाता है तो वो कोई शुद्ध रहा, है शुद्ध पदार्थ। अगर सब अलग अलग है तो शुद्ध है, लेकिन अलग सारे पदार्थ को मिला देते हो तो वो शुद्ध रहता है, नहीं रहता है। तो उसी तरह कहा जा रहा है कि एलिमेंट्स क्या हो जाते हैं, एलिमेंट कंपाउंड्स क्या होते हैं, अलग अलग पदार्थ को मिलाने से जो बनते हैं उसे क्या कहा जाता है, कंपाउंड कहा जाता है। चलिए, एलिमेंट्स, रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट। तो सबसे पहला एलिमेंट शब्द का जो किसने किया, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसने किया था, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल, ये इंपॉर्टेंट नेम है, इसको याद रखना बेटा। रॉबर्ट बॉयल ने सबसे पहले एलिमेंट्स वर्ड का ये किया था, रॉबर्ट बॉयल, याद रखना ये वाला पॉइंट, रॉबर्ट बॉयल। चलो, तो एलिमेंट शब्द का सबसे पहला उपयोग यूज किसने किया था, जन्म किसने दिया, रॉबर्ट बॉयल ने दिया, है ना। चलो, तो रॉबर्ट बॉयल वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू यूज द टर्म एलिमेंट इन 1661। एंटोनियो ल्यूरेंट लैवोसियर, a French scientist, was the first to establish experimentally useful definition of an element. He defined an element as a basis form of matter that cannot be broken down into simpler substance by chemical reaction. क्या बोला उन्होंने, लेवोसियर ने डिफाइन किया एलिमेंट जो होता है एज बेसिक फॉर्म ऑफ मैटर। लेवोसियर ने बोला एलिमेंट जो होता है, पदार्थ के कण जो होते हैं, वो बेसिक कण मतलब सबसे प्राथमिक कण होता है। लेवोसियर का कहना था कि मतलब वो जो कण होता है उससे छोटा नहीं हो सकता, उससे भी टुकड़ा नहीं बढ़ सकता, मतलब जो पदार्थ के जो एलिमेंट जो होते हैं वो सबसे प्राथमिक कण होते हैं, मतलब शुरुआती, उसको तोड़ा नहीं जा सकता, है ना। तो लेवोसियर का कहना था, he defined an element as a basic form of matter that can be broken down into simpler substance by chemical reaction। मतलब आप इसे केमिकल रिएक्शन के द्वारा एलिमेंट को तोड़ नहीं सकते। एलिमेंट कैन बी नॉर्मली डिवाइड into metal, non-metal and metalloids। चलो, अब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है हमारा, मेटल, नॉन-मेटल एंड मेटलॉइड्स क्या क्या होता है। चलो, मेटल, नॉन-मेटल एंड मेटलॉइड्स, धातु, अधातु और उपधातु। चलो, मेटल, नॉन-मेटल, चलो अब एक एक पॉइंट को देखो, किसमें बांटा गया है, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। मेटल यूजुअली शो सम ऑफ ऑल द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। मेटल्स का अपना प्रॉपर्टीज होता है। मेटल्स में क्या क्या गुण होते हैं, उसमें चमक होता है, लस्टर होता है, उसको पीटने से वो टूटता इजीली नहीं है, उसके अंदर के जो मॉलिक्यूलर स्पेस होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत कम होते हैं, वो हार्ड होते हैं, मजबूत होते हैं ना, लोहे का जैसे धातु जो भी ले लो आप बेटा, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं नॉन मेटल से, है ना। तो क्या बोला गया, दे हैव द लस्टर साइन, उसमें चमक होता है, दे हैव सिल्वरी ग्रे और गोल्डन येलो कलर, दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे कैन डक्टाइल, कैन बी ड्रॉ इनटू ऑयल, दे आर मैलेबल, कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट, दे आर सोनोरस, मेक अ रिंगिंग साउंड व्हेन हिट। मतलब क्या क्या बोला गया, इसके एग्जांपल देख लो आप। इसको आप पीटोगे तो फैल जाएगा, चदरा बन जाता लोहे का। इसमें चमक होता है,
जैसे ये वाला देखो, ये नॉन मेटल है, आवाज कर रहा है, कुछ नहीं आवाज है। लेकिन अगर ये मेटल रहेगा तो घंटी कैसे आवाज करता है? घंटी मेटल का होता है। अगर आप लकड़ी का घंटी बजाओगे ना, कुछ आवाज ही नहीं करेगा, क्योंकि मेटल में ही वो गुण है जो आवाज को क्या करता है, उसमें आवाज बहुत ज्यादा फैलता है। क्योंकि वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं। जब कोई चीज ज्यादा टाइट से पैक रहेगा, अगर उसको बजाएंगे तो उसका आवाज बहुत ज्यादा करेगा। उसमें चमक होता है, चमक के साथ साथ उसमें क्या होता है, उसको अगर आप बजाओगे तो उसमें आवाज भी निकलता है। एग्जांपल ऑफ मेटल्स आर गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन, सोडियम। तो इस मेटल का क्या क्या है, जिसमें मेटल्स क्या होता है, मेटल डक्टाइल्स होते हैं, डक्टाइल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, मैलेबल होते हैं, सोनोरस होते हैं, लश्यर होता है। चलो, तो ये मेटल्स के गुण हो गए। मेटल्स में क्या होता है, चमक होता है, लचीला होता है, अगर आपसे ज्यादा अगर उसको पीटोगे तो पतला शीट बन जाता है। तो ये मेटल्स के गुण है, धातु का ये गुण है कि धातु में ये सब गुण अवेलेबल होता है। चलो अब आगे देख लेते हैं अधातु। अब अधातु किसे कहते हैं? अब बोलो सर हमको अधातु क्या होता है? अधातु क्या होता है? जो धातु से पूरा उल्टा होता है। ना बेटा उसमें चमक होता है, ना उसमें अगर उसको जोर से पीटोगे तो टूट जाएगा, अगर उसमें कोई आवाज भी नहीं होता है। जैसे बता दिया, देख लो इसमें क्या नॉर्मल आवाज है, लेकिन अगर किसी लोहे को अगर अभी हम बजा दें तो पूरा अगल बगल का मोहल्ला वाला उठ के आके हमको मारेगा। कहीं क्या होता है, मेटल में बहुत ज्यादा आवाज होता है, लेकिन नॉन मेटल में ऐसा आवाज नहीं होता। तो इसका क्या क्या हो जाएगा, नॉट डक्टाइल, डक्टाइल नहीं होता है ये, नॉट अ कंडक्टर, कंडक्टर भी नहीं होता है ये, नॉट मैलेबल, मतलब जितना भी इसका गुण है इससे पूरा उल्टा होता है। नॉट सोनोरस, सोनोरस भी नहीं होता है ये, नो लश्चर। अधातु में कोई धातुई चमक भी पाई नहीं जाती। जिस तरह मेटल में एक चमक होता है, नॉन मेटल में ऐसा कोई चमक पाया नहीं जाता है। Examples of metals are gold, silver, copper, iron, sodium, potassium, etc. Mercury is that only metal that is liquid at room temperature. बेटा मरकरी जिसको बोला जाता है पारा, जो एक हमारे रूम टेम्परेचर जो 24 डिग्री माना जाता है, हमारा जो रूम टेम्परेचर, उस पे पारा जो है किस फॉर्म में पाया जाता है? पारा पाया जाता है लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। बस यही एक मेटल है, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछ ले कि कौन सा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है, तो हो जाता है, क्या हो जाता है? पारा, मर्क्यूरी जिसे बोला जाता है, ठीक है। तो मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है ना। चलो अब आगे देख लेते हैं। Non-metals usually show some of all the following properties. They display a various of colors. They are poor conductor of heat and electricity. They are not lustrous, sonorous or malleable. Example of non-metal: hydrogen, oxygen, iodine, carbon, coal, bromine. तो ये क्या हो गया? ये non-metal जो होता है बहुत नाम मात्र का, अगर वो कंडक्ट कर भी रहा हो ना हीट को, तो बहुत नाम मात्र का कंडक्ट करता है। ये नहीं कि जो मेटल के जैसा होता है ना कि पूरा कंडक्ट कर दे, क्योंकि इसके जो अंदर के जो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं नॉन मेटल के, मान लो अगर ये हम एक ले लेते हैं एग्जांपल, मान लो अगर मेटल्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, देखो सारा मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से कंडक्टेड है, लेकिन नॉन मेटल में क्या होता है, इसके मॉलिक्यूल्स कंडक्टेड है, बहुत डिस्टेंस रहता है। इसके कारण क्या होता है, डिस्टेंस रहने के कारण इसमें अच्छे से हीट का ये कंडक्ट नहीं कर पाता है। ये नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज है। अब मेटल में क्या होता है, उसका मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखो सब क्लोज 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 पकड़े हुए, माने ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे, है ना।
माने ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे मेटल में। नॉन मेटल में देखो दोस्ती कैसे नहीं टूटेगा भैया, इसमें तो पहले से दूरी बना हुआ है। तो ये कैसा होता है, ये वीकली कनेक्टेड होता है नॉन मेटल में, ठीक है। इसी क्या क्या एग्जांपल हो गए, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, ये सब जितने कुछ हो गए, ये सब किसके एग्जांपल हो गए, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, माने मेटल को छोड़ के जो भी कुछ है सब हमारा किस में आ जाएगा, नॉन मेटल में, जिसको बोला जाता है बेटा अधातु। धातु और धातु, ये वाला क्या कहलाएगा, उपधातु। चलो धातु, अधातु, ये कहलाएगा बेटा हमारा उपधातु। अब बोलो बेटा उपधातु क्या होता है, मेटलॉइड्स। सर मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स वो होता है बेटा जिसमें इसका भी गुण पाया जाता है और इसका भी गुण, माने दोनों भाई का मिलके ये वाला बनता है मेटलॉइड्स। माने धातु और अधातु का जिसमें गुण पाया जाता है, जिसमें दोनों का गुण पाया जाता है, वो क्या कहलाता है बेटा, मेटलॉइड्स कहलाता है ना। चलो देखते हैं। तो बोला क्या गया, some elements have intermediate properties between those of metals and non-metal, they are called metalloids. Example of boron, silicon, germanium. Boron, silicon and germanium. Boron, silicon and germanium. देखो मेटलॉइड्स मतलब क्या हुआ बेटा, जिसमें जो धातु भी है, मेटल भी है और नॉन मेटल भी। तो बोलेंगे सर ये कैसे है कि धातु भी है और अधातु भी है। हाँ यही तो इसका क्वालिटी है, तभी तो इसका नाम रखा गया है मेटलॉइड्स, माने मेटल भी है और नॉन मेटल भी है। चलो समझते कैसे, मतलब इसके जो कनेक्टिविटी जो होती है ना, देखो मेटल का क्या है, पूरा टाइटली पैक है, नॉन मेटल का क्या है, लंबी लंबी दूरियां, लेकिन इसमें क्या होता है, दूरियां होती है लेकिन हल्का हल्का कनेक्टिविटी होता है ना, हल्का हल्का जुड़ता है, जिसके कारण ये दोनों का गुण दिखाता है, मेटल और नॉन मेटल का। जिसका हम लोग देखते हो सोलर प्लेट, देखिए सोलर प्लेट, ध्यान से देखना कभी सोलर प्लेट को, पतले पतले तार रहते सोलर प्लेट में, है ना। वो तार का क्या काम है, वो तार क्या है, उसमें तो कॉपर भी हम डाल सकते हैं, कोई मेटल भी डाल सकते हैं। ये सिलिकॉन क्यों डालते हैं, सिलिकॉन इसलिए डालते हैं कि अगर उसमें ज्यादा हीट जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, ज्यादा कंडक्ट भी होना नहीं चाहिए। उसमें जो भी आप मोबाइल का चिप होता है, जो बहुत सारा कुछ होता है, जहां पे ज्यादा हीट का जरूरत नहीं है, वहां पर हम लोग यूज किसका करते हैं, सिलिकॉन का यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि हमें वहां ज्यादा कंडक्ट की जरूरत नहीं है। मतलब जिनको एक रोटी खाना है एक ही रोटी खिलाएंगे, नहीं कि 5 रोटी मुंह में कोच देंगे, है ना। जिनकी जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही उसको हम जरूरत भर का देंगे, उससे ज्यादा देंगे तो नुकसान करेगा। तो क्या बोला गया, मेटलॉइड्स क्या होता है, जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण प्रदर्शित करता है, वो क्या कहलाता है, उपधातु, मतलब मेटलॉइड्स कहलाता है। मतलब इसमें धातु भी है और अधातु भी की क्वालिटी पाई जाती है। चलो ये अब हमारा लगभग खत्म होने वाला है, इसके बाद बचा रहेगा कंपाउंड्स। चलिए, the number of elements known and present are more than 100, 92 elements are naturally occurring and rest are man-made। देखो हमारे आसपास जो मेटल्स और नॉन जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं, मेनली कितने तरह के, ये आप इसको कॉपी कर लेना वीडियो को पॉज करके, जिससे आपको सुविधा होगा, है ना। चलो चलिए आज हम अब आगे की क्लास, नेक्स्ट क्लास रखेंगे, जिसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले बेटा, पढ़ेंगे हम लोग कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे।
और आप लोग कंपाउंड्स का थोड़ा एक रीड कर लेना, बस ज्यादा कुछ करना नहीं, और कंपाउंड को देख लेना। और कंपाउंड्स के बारे में मैंने आपको बता भी दिया था, एलिमेंट के बारे में क्लियर कर दिया। एलिमेंट जो होता है सिंगल होता है प्राइमरी, कंपाउंड्स क्या होता है मिलके बनते हैं। अब आगे की क्लास में हम आपको कंपाउंड्स को क्लियर कर देंगे। चलिए बाय, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, तंदुरुस्त रहिए, बाय।